अगली खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर यूआईटी के भूखंडों की लॉटरी में हुई अनियमितता को लेकर तकनीकी कमेटी का गठन। एक तरफ जहां प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास के ध्येय को सार्थक करती हुई विकसित राजस्थान के लक्ष्य को पाने की दिशा में अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर शहर में दिवाली के पर्व से ठीक पहले यूआईटी द्वारा निकाली गई भूखंडों की लॉटरी प्रक्रिया अभी तक शहर वासियों के गले नहीं उतर रही। इस ई लॉटरी ने इस महापर्व पर जनता के उल्लास को फीका करने का काम किया। आपको बता दें कि बीती 16 तारीख को नगर निगम सभागार में नगर विकास न्यास द्वारा 3081 भूखंडों के लिए पात्र 88,000 से ज्यादा आवेदकों की विभिन्न योजनाओं हेतु ई लॉटरी जयपुर विकास प्राधिकरण की टीम व उनके द्वारा लाए गए सॉफ्टवेयर के सहयोग से निकाली गई, जिसके दौरान वहां मौजूद आवेदकों व आमजन द्वारा लॉटरी प्रक्रिया में अनियमितताओं के चलते विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके बाद से ही चारों ओर इसका विरोध शुरू हो गया। आज भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने भी जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू से मिलकर इसके निवारण व इसकी पारदर्शिता को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस पर जिला कलेक्टर ने विषय की गंभीरता को समझते हुए त्वरित प्रभाव से न्यास सचिव ललित गोयल से विस्तृत वार्ता कर अपेक्षित कार्रवाई के आदेश जारी किए। साथ ही संधू ने प्राप्त तकनीक शिकायतों के संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन की अध्यक्षता में तकनीक कमेटी गठित की, जिसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक, जिला सूचना अधिकारी व भारत संचार निगम लिमिटेड के सहायक महाप्रबंधक सदस्य होंगे। ये कमेटी प्राप्त शिकायतों की विस्तृत जांच कर जिला कलेक्टर को संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन को चेताया कि निजी स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचार के माध्यम से किया गया ऐसा कोई भी कृत्य जिसमें राजस्थान सरकार की छवि खराब हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वार्ता के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, महापौर राकेश पाठक सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार के लिए संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर से मिलने गया और जिस प्रकार से कुछ दिनों से बाजार में चर्चाएं चल रही है, आम जन यहाँ कार्यालय पर भी आकर ज्ञापन के माध्यम से बताया जा रहा है कि नगर विकास न्यास ने जो लॉटरी निकाली है उसमें कुछ कमियां रही है, खामियां रही है। उसके निस्तारण को लेकर आज महापौर जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ एक प्रतिनिधि मंडल गया और उनको बताया कि भाई ये कमियां हमारे ध्यान में आई है और इसको लेकर एक जिला कलेक्ट्रेट में एक सेल बनाया जाए और जो कमियां रही है उनकी एक बार पूरी गहनता से उसका विश्लेषण करें कि क्या कमी रही और क्या नहीं रही। जैसा कि राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का एक ध्येय है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस ध्येय की परिकल्पना को पूरा करते हुए किस प्रकार जनता में हमारी सरकार का विश्वास बना रहे, इसको लेकर जिला कलेक्टर से हमने बात की और जिला कलेक्टर ने पूरा विश्वास दिलाया है कि जल्द ही जो भी हमने समस्याएं उनको बताई उनका समाधान भी किया जाएगा और इसके लिए एक जांच कमेटी भी बनाई जाएगी। उसमें 4-5 लोगों को लिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी भी एक मेल आईडी भी जारी करेगी कि जनता में किस प्रकार की जो कमियां उसको हमें दी जाए, ताकि उनका हम संकलन भी करेंगे, उनका विश्लेषण भी करेंगे और उचित जगह उन कमियों को हम भेजेंगे ताकि उसका समाधान हो सके। नगर विकास न्यास द्वारा जो राजस्थान की सबसे बड़ी भूखंड आवंटन लॉटरी निकाली गई अभी, उसके बारे में जनता से जो प्राप्त शिकायतें और जनता का जो नैरेटिव बात आ रही है, उन सब बातों का भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन में चिंता व्यक्त करते हुए माननीय जिलाधीश महोदय को विभिन्न प्रकार की जो जनता की शंकाएं और चिंताएं हैं उनसे माननीय जिलाधीश महोदय को अवगत कराया है। अवगत करा के ये कहा है कि कुछ वैधानिक और नैतिक दोनों स्तर पर उनकी जांच हो और जांच हो के समुचित निर्णय रहे, ताकि जनता के अंदर सरकार की विश्वसनीयता बनी रहे। हम अभी इस स्थिति में नहीं है कि लॉटरी कैसे निकली क्या निकली, लेकिन हम सिर्फ इतना सा कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और यही आग्रह करते हुए इसके लिए सर्वप्रथम जो काम है, जनता की जितनी भी शिकायतें हैं या जिसके प्रति भी लॉटरी में अन्याय हुआ है उसके प्रति गंभीर होकर जिलाध्यक्ष जी ने एक सेल निर्धारित की है। उसके माध्यम से एक ईमेल एड्रेस और एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर रहे हैं जिलाध्यक्ष जी, और प्रशासन स्तर पे भी कलेक्टर साहब से आग्रह किया गया है कि वो भी एक सेल बनाए जहाँ पे जनता अपनी शिकायतें प्राप्त कर सके। उन सब शिकायतें प्राप्त होने के बाद उनका विश्लेषण करके उनकी शिकायतों का उचित निवारण होना चाहिए, ताकि हमारी सरकार जिनका मूल उद्देश्य था कि जनता को राहत प्रदान करे, लोगों को सस्ती दर पे भूखंड प्राप्त हो सके, उस इच्छा की पूर्ति की जा सके। आज लॉटरी के संबंधित में
यूआईटी की जो लॉटरी रिसेंट हुई थी उसके रिलेटेड एक प्रतिनिधि मंडल हमारे से मिला था। प्रतिनिधि मंडल में प्रशांत जी मेवाड़ा, महापौर जी, समस्त और जनप्रतिनिधि भी थे। इनके द्वारा कुछ इश्यूज़ रेज किए गए जिसमें लॉटरी के इश्यूज़ जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर के रिलेटेड इश्यूज़, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कार्विंग होम के रिलेटेड इश्यूज़, कुछ इश्यूज़ पॉइंट आउट हुए और टेक्निकल इश्यूज़ का भी हाईलाइट किया गया, डेटा फीडिंग के इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया। तो मेरे इस संबंध में तत्काल सेक्रेटरी यूआईटी से बात हुई है। सेक्रेटरी यूआईटी से हमने इस संबंध में एक जांच कमेटी जो टेक्निकल और सॉफ्टवेयर इश्यूज़ को देखेगी, उसमें डीवाईटी से, बीएसएनएल से और एनआईसी से अधिकारी रहेंगे जो सॉफ्टवेयर संबंधित इश्यूज़ देखेंगे। न्यास की लॉटरी प्रक्रिया में आगे के प्रोसेसेस कंप्लीट करने से पहले जो अभी तक की प्रक्रिया हुई है उसको पुनः वेरिफिकेशन करना, पुनः उसके बारे में सारे स्टेप्स वेरीफाई करना, फॉर्म्स को चेक कराना, किसी भी लेवल पे अगर कोई कोताही हुई है या लापरवाही हुई है तो उन संबंधित के खिलाफ एक्शन लेना, इन सभी इश्यूज़ को मैं रिव्यू कर रहा हूँ। विल टेक एक्शन एज सुन एज पॉसिबल। जिन केसेस में पहले आवंटन हुआ है, मान लीजिए लॉटरी से हुआ है, मान लीजिए ऑक्शन से हुआ है और उन्होंने कोई झूठा शपथ पत्र दिया है या कोई ऐसा फॉर्ज डॉक्यूमेंट दिया है और उस बेसिस पे उनका इस लॉटरी में आया है तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चार्जशीटिंग की भी होगी और लीगल एक्शन भी होगा।